आत्महत्या जैसा महापाप कोई नहीं है। काल मृत्यु मरने वाले लोगों की दुर्दशा होती है, उन्हें भूत प्रेत पिशाच बनना पड़ता है। आत्महत्या करना सबसे भयंकर पाप है। अगर इस महान महिमा में मानव शरीर को तुमने तनिक भी अहित किया तो ऐसे ऐसे शरीर मिलेंगे जहाँ बूंद पानी नहीं मुंह में जाएगा और तड़पते रहोगे, क्लेशित होते रहोगे। राधे राधे दोस्तों, आप सबको फिर से एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अकाल मृत्यु किसे कहते हैं। यदि आपके घर परिवार में किसी का अकाल मृत्यु हो जाता है तो उसकी क्या दुर्गति होती है, अकाल मृत्यु से कैसे बचे, हर परिवार या कहीं पर अकाल मृत्यु क्यों होता है और अकाल मृत्यु कितने प्रकार के होते हैं, तो हम जानेंगे वृंदावन के परम पूज्य श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी के श्रीमुख से। आत्महत्या जैसा महापाप कोई नहीं है। बहुत बड़ी दुर्गति होती है। पहले तो जो ही आत्महत्या करता है उसको भयंकर प्रेत योनि दी जाती है और उस प्रेत योनि में से पानी भी पीने को नहीं मिलता। त्राहिमाम मच जाता है। कितने कल्प लग जाएंगे फिर सुधरने में, क्योंकि भगवान ने कृपा करके दे दी है और केवल ठीक से चलो, भजन करके मुक्त हो जाए। अब बेमतलब में तुम इस देह को नष्ट कर दोगे तो फिर तुम्हें बहुत दंड भोगना पड़ेगा। इस शासन में भी है, जैसे राजकीय विधान में भी अभी आपको बता दिया है कि आत्महत्या का उपाय कर रहे थे तो आपको दंड मिलेगा, आपको सजा मिलेगी। हमारी भारतीय संविधान भी इस बात में आपको दंड, फिर भगवती विधान तो बहुत ही दंडित करेगा, क्योंकि ये तो कृपा के लिए मिला है। दुख सुख को सह जाओ चुपचाप और नाम जप करो। देखो कितना बदमाश मन है, वो वही हमसे पाप करवाता रहा कि ये भोग लो सुखी हो जाओगे ये, और जब पाप बन गया तो वही देखो हमको नष्ट करने के लिए कह रहा है। देखो ना, जो लोग आत्महत्या करते हैं इसी की प्रेरणा से तो करते हैं। अरे घोर दुर्गति है, कम से कम यहाँ सुधार सकते हो। अब क्या सुधारो, समझ गए मन तू मेरे को ठीक सलाह नहीं देता, अब हम अपने गुरु के अनुसार चलेंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा बन गई। जन्म जन्मांतरों की बिगड़ी बन गई। मन की बात मानना बंद कर दो, क्योंकि बहुत गद्दार आदमी, जैसे गद्दार आदमी नहीं धोखा दे के हमें मरवा देता। देखो कैसा, अगर वो गलत हो गया तो हमारा ही गला कटवा देगा हमारे ही हाथ से। कुछ ऐसे मंद बुद्धि के हैं, सोचते हैं शरीर को छोड़ दें, तो छोड़ के देख लो, अनंत जन्म भटकते रहोगे, कहीं विश्राम नहीं मिलेगा। जानते हो शरीर छोड़ना कोई विश्राम स्थान है क्या? अगर इस महान महिमा में मानव शरीर को तुमने तनिक भी अहित किया तो ऐसे ऐसे शरीर मिलेंगे जहां बूंद पानी नहीं मुंह में जाएगा और तड़पते रहोगे, क्लेशित होते रहोगे। अज्ञान की धरा में कब तक अपना नाश करते रहोगे? कब तक ये नकारात्मक सोच का पोषण करते रहोगे? अरे कई कई दिन महात्माओं को भोजन नहीं मिलता, लोग गालियां देते हैं, धक्के मारते हैं। हमने देखा है, दिगंबर हैं वाराणसी में, ऐसे हाथ फैलाए दरवाजे खड़े हैं, वहां से कुल्हड़ मारा जा रहा है उनके ऊपर, और ये हम देख रहे हैं, देखा है, क्योंकि बाबा की अलवेली नगरी है। कुछ नहीं, मुस्कुरा के चल देते हैं। आपको क्या होता है? आपके पास तो वस्त्र है, आपके पास तो वास की व्यवस्था है, आपको तो भोजन मिल रहा है। वहां भोजन के लिए भूख से विवश होकर के जाते हैं और वहां कहीं भी कभी भी वो जगत गुरु आपको ऐसा पक्का करेगा, पक्का समझ लीजिए। आप सोचें कि प्रतिकूलता ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। लिख लीजिए, यदि आप सच्चे मार्ग पर चलेंगे तो इसकी चढ़ाई ही प्रतिकूलता है। आत्महत्या वाले की दुर्गति निश्चित होती है, इसमें कोई तर्क विवाद नहीं है। अचानक घटना में मृत्यु हो जाना ये प्रारब्ध के वशीभूत होता है। इस एक्सीडेंट हो जाना, अचानक आग लग जाना, अचानक सर्प काट लेना, अचानक कुएं में गिर जाना, अचानक जल में डूब जाना, इसे अकाल मृत्यु नहीं कहते। ये स्वाभाविक मृत्यु। दोष इस तरह से उसे शरीर को पूरा करना था और वो भगवत भक्त है तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। लेकिन यदि वो फांसी लगाता है, यदि वो जहर खाता है, यदि वो अपने द्वारा शरीर को हत्या करता है तो निश्चित उसकी दुर्गति होगी, चाहे वो कोई भी हो। आत्महत्या वाले को निश्चित दुर्गति होती, ऐसा शास्त्र कहता है। हाँ, जो उन्होंने नाम जप किया है तो इस दुर्गति का कष्ट भोगने के बाद उनको नाम जप पुनः अच्छी योनि देगा और भजन में उनको लगाएगा। लेकिन उनको भगवत प्राप्ति हुई हो ऐसा मानना असंभव है, हम कदापि नहीं मान सकते। जो आत्महत्या करता है वो जरूर भगवत विमुख है। भगवत सम्मुख पुरुष आत्महत्या कर ही नहीं सकता, चाहे उसे खड़े खड़े जला दिया जाए, क्योंकि उसका तन, उसका मन, उसका प्राण सब प्रभु को अर्पित है। उसका अधिकार खत्म हो चुका है। अब वो कैसे अपनी आत्महत्या कर सकता है? वैसे भी आत्महत्या करने का अधिकार संसार में भी नहीं है।
अगर सरकारी आदमी जान जाए कि आप आत्महत्या कर रहे हैं तो आपको हमारी भारत सरकार दंड देगी। आपको आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है। आप कह सकते हैं कि मेरा शरीर में नष्ट नहीं। आप जिस देश में रहते हैं उस देश की प्रजा है, तो आप अपने शरीर का बर्ताव कर सकते हैं, ठीक। आप इसे बुरा आचरण करेंगे तो दंड मिलेगा, इसे नष्ट करेंगे तो दंड मिलेगा आपको। सोचो जब भारत सरकार आपको कष्ट देगी तो जो अखिल सरकार है वो आपको कैसे क्षमा कर देगी। अगर थोड़ी भी भक्ति है तो भक्त विचार करता है कि जो विपरीतताएं आई है मेरे कर्म के अनुसार आई है, भगवान भोग करके मुझे पवित्र कराना चाहते हैं तो मैं भोग लूं, बचूं काहे को। हे नाथ, जैसी आपकी इच्छा हो। वो आत्महत्या कर ही नहीं सकता। भक्त के हृदय में ये विचार आ ही नहीं सकता कि मेरी आत्महत्या हो जाए। यदि आत्महत्या करता है तो निश्चित दुर्गति हम शास्त्र के अनुसार कहते हैं। भयंकर अपराध, साधारण अपराध नहीं, भयंकर अपराध। ये जो आत्महत्या करने का होता है शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, गुरु विरुद्ध जब आचरण बन जाता है तो उसे अपने हाथ से अपना नाश करना पड़ता है। आत्महत्या ऐसे नहीं होती। साधारण अपराध बन जाए तो जो पुण्यात्मा जन होते हैं उनकी आयु का नाश होने लगता है। जैसे आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, आपकी आयु 80 वर्ष है, तो आपने वैष्णव अपराध आदि ऐसे किए पर आप डर रहे हैं, अनजाने से आपके बन रहा है, थोड़ा प्रमादवश बन रहा है, तो आपके सुकृत नष्ट होने लगेंगे। आपके पुण्य नष्ट होने पर आपको दुख मिलेगा और आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा उस अपराध का। आप जलोगे उसके लिए और ज्यादा अपराध करने लगोगे तो आयु कम होने लगेगी। और भयंकर अपराध बन जाए तो आप अपने हाथ से अपना नाश कर लेंगे। ये प्राकृतिक दंड उसको मिलता है, देवी शक्ति से प्रेरित होकर के मिलता है। तो कोई न कोई ये प्रारब्ध नहीं कहा जाता। अकाल मृत्यु अलग चीज है और आत्महत्या अलग चीज है, समझ रहे ना। अब आप गाड़ी से जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप पधार गए, ये संयोग था आपका पूर्व प्रारब्ध का। लेकिन आप असत आचरण कर रहे, पराई बहन बेटी के साथ गंदा व्यवहार या साधु महात्मा के साथ गंदा व्यवहार, वहां से नहीं, अब कहीं से आपको इतना विक्षिप्त किया जाएगा, आपको इतना परेशान किया जाएगा कि आपका मन आपको ही प्रेरित करके आपके ही हाथ से जहर खवा के आपको मार देगा। ये आत्महत्या जो होती है भयंकर अपराध से होती है। इसी विषय में चर्चा करते हुए वृंदावन के पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। गणेश माली जी, राधे राधे गुरु जी। आत्महत्या के विचार आते हैं, क्या करें गुरु जी? अच्छा, आपको आत्महत्या करने का विचार आ रहा है? देखिए, आत्महत्या करना सबसे भयंकर पाप है। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। आत्महत्या में कभी नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या करने का अर्थ यही हुआ कि मैदान छोड़ के भागना। कितना भी दुख आए, कितनी भी मुसीबत आए, आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए किसी भी हाल में। आपके जीवन में संकट आता है, भाई मेरे जीवन में भी संकट आता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि लोग अपने आप को बंदूक मार लेते हैं, गोली मार लेते हैं, मर जाते हैं। अरे आप करोड़पति आदमी थे, एक बार मैंने सुना एक आदमी मर गया जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। पता चला क्यों मर गया, बोले टेंशन बहुत थी। हमने कहा भाई देखो, सबके जीवन में काम धाम बनते और बिगड़ते रहते हैं, हानि लाभ सबके जीवन में है, उतार चढ़ाव सबके जीवन में है ना। रिक्शा वाला तो बेचारा सवेरे रोटी खाता है, शाम का जुगाड़ नहीं होता। रिक्शा वाला तो आत्महत्या नहीं करता। और तुम समझदार होके, विद्वान होके यदि आत्महत्या कर लोगे तो तुमसे अच्छा तो वो रिक्शा वाला था कि कम से कम अपने परिवार का पालन तो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हाइब्रिड के बारे में। परम पूज्य देवीगिरन ठाकुर जी महाराज जी कहते हैं कि यदि कोई अकाल मृत्यु करता है तो उसको एक प्रेत की योनि मिलती है। आइए सुनते हैं उनके श्रीमुख से कि वो क्या कहते हैं। जो व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी अपने सत्कर्मों को आगे नहीं बढ़ाता है और अकाल मृत्यु मरता है, उसे शेष अवधि भूत प्रेत पिशाच की योनि में ही रहकर काटनी पड़ती है। बहुत से लोग कहते हैं हम नहीं मानते भूत प्रेत होते हैं, मत मान। चलो जब बालाजी एक दिन कोई चढ़ जाएगा तो फिर पता चल जाएगी। कई लोग बड़े शौक से कहते हैं हम नहीं मानते भूत प्रेत होते हैं। अच्छा बता, होते कि नहीं है? भागवत प्रमाण है ना धुंधकारी का, प्रेत बना कि नहीं? उन्हें भूत प्रेत पिशाच बनना पड़ता है। इसलिए कभी भी आत्महत्या के विषय में नहीं सोचना चाहिए, सुसाइड के विषय में नहीं सोचना चाहिए। नहीं तो हमको क्या बनना पड़ेगा, जो बनना चाहें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो को लेके, तब तक के लिए।